हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज फिर हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट सीरीज जो है उसको हम सब आज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप यानी जो विभाजन था उसमें से 6 को में से हमने 5 को कंप्लीट कर लिया है। आज है उसका आखिरी 6ठा नंबर है। देखिए लिखा हुआ है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह हमारे पास 2 है, एक नहीं है। एक लक्षद्वीप है, उसके बाद है आपका अंडमान निकोबार, उसके बाद छोटे मोटे और भी द्वीप है, श्रीहरिकोटा है, उसके बाद सालसेट द्वीप है, मुंबई वाला, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप है। ठीक है, तो उस सारे चीज़ों को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे, कहाँ क्या पोर्शन है, कौन कौन सा है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपका अंडमान निकोबार को हिस्सा को हमसे देखेंगे। ठीक है, अब द्वीप समूह किसको कहते हैं उसको पहले हम सब समझ लेते हैं। देखिए, पूरा शिक्षा को आप समझ गए हैं। द्वीप उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई जमीन है और इसके चारों तरफ पानी है, तो चारों तरफ पानी है तो छोटे से जमीन स्थल को हम सब क्या कहते हैं, द्वीप कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ भारत के पास द्वीप स्थित है। अब जैसे भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा देखा जाए, ठीक है, और यहाँ पर पानी आपको पता है, ये पानी है अरब सागर है, अरब सागर। ये आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर भी आपको कुछ छोटे मोटे द्वीप समूह मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको खैर छोटे, ये पूरे द्वीप समूह को हम सब कहते हैं, पूरा नहीं है ना, ये छोटे मोटे ही है, तो इसको कहा जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हम देखेंगे, पूरा इतिहास इसका भी देखेंगे, छोटे मोटे क्षेत्रों का। ठीक है, उसके बाद हम सब यहाँ पर अंडमान निकोबार का भी हिस्सा देखेंगे। अंडमान निकोबार व निकोबार, तो हमारे पास द्वीप समूहों की संख्या है टोटल कितनी है, तो 2 है। आपका एक हो गया आपका लक्षद्वीप और उसके बाद अंडमान निकोबार, दोनों को संयुक्त रूप से ही बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लक्षद्वीप का कितने लक्षद्वीप जो है वो किस चीज से निर्मित हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से द्वीप है और इंपॉर्टेंस द्वीप क्या है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में लक्षद्वीप कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम से देखेंगे, एक एक द्वीपों के बारे में हम सब देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसको किस हिस्से में पढ़ते हैं, तो आपको पता चल गया अरब सागर की एक द्वीप होगी, एगो बंगाल की खाड़ी की द्वीप होगी। तो द्वीप समूह हम सब 2 हिस्सों में पढ़ते हैं। द्वीप समूह ये आपके 2 हिस्सों वाला है, एक है आपका अरब सागर वाला, अरब सागर, और एक तरफ है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहां पर जो द्वीप स्थित है उसको हम सब कहते हैं लक्षद्वीप, जो भारत का है, एक यूटी है। और बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है उसको कहते हैं अंडमान व निकोबार। ठीक है, तो आज हमसे देखेंगे इस लक्षद्वीप के बारे में, हमसे देखने वाले हैं। ये अब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अंडमान निकोबार कितने द्वीप है ना, उसका कौन कौन से यहाँ पर चैनल है, कौन कौन से यहाँ द्वीप है, कौन कौन से ज्वालामुखी है ना, उसके बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ये सारी चीजें एक एक द्वीपों के बारे में हम सब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, एक एक चीजों के बारे में। ठीक है, तो लक्षद्वीप के पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां है, उसके बारे में थोड़ा सा हम सब लिख लेते हैं। लक्षद्वीप जो निर्मित है ये जरूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है, जो निर्मित हुआ है, निर्माण वो कोरल परवाल भित्ति से हुआ है। कोरल परवाल मतलब इस कोरल से हुआ है, कोरल परवाल से। ठीक है, कोरल परवाल से, कोरल के निक्षेप से ये सब निर्मित है। ये पूछे जाते हैं कि ऐसे 2 ही द्वीप है भारत के पास और छोटे मोटे हैं मन्नार की खाड़ी उधर साइड, लेकिन आमतौर पर जो कोरल से निर्मित जो द्वीप है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये भी उसी से निर्मित है। तो ये एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं। उसके बाद
लक्षद्वीप में द्वीप की संख्या कितनी है? द्वीप की संख्या भी बात की, ये भी एग्जामों में आपके पूछ दिए जाते हैं। तो टोटल 36 द्वीप है इसमें। कितने हैं? तो 36 है। इसमें से 11 द्वीप पर 11 जो द्वीप है उस पर मानव वास मिलता है, यानी मानव वहां पर है, मानव वास। बाकी बात पर आपको मानव वास देखने को नहीं मिलता है, बहुत छोटे छोटे द्वीप है। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी हो गई। फिलहाल इसके बारे में फिर विस्तार रूप से अभी हम देखेंगे। फिलहाल इसको लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। अब लक्षद्वीप के बारे में हम सब देखते हैं। लकाद्वीप से कहानी शुरू करेंगे और आखिरी आएंगे लक्षद्वीप तक, ठीक है। तो लक्षद्वीप का सफर क्या रहा तो उसके बारे में हम सब देखते हैं। पहले लक्षद्वीप, जो आज हमसे इसका लक्षद्वीप नाम देखते हैं, ये एक्चुअली इसका नाम लक्षद्वीप नहीं हुआ करता था, ठीक है। जैसे इसका नाम शुरू में लकाद्वीप हुआ करता था, लकाद्वीप, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज हुआ और नाम चेंज होकर हो गया मिनिकोय, मिनिकोय, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम फिर नया नाम चेंज हुआ और इसका नाम रखा गया अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। अब यहाँ पर पहले कुछ चीज़ों को पहले ध्यान रखिए। लक्षद्वीप की कहानी होने से पहले शुरू में इसका नाम लकाद्वीप हुआ करता था, फिर नाम चेंज हुआ, उसके बाद नाम चेंज हुआ मिनिकोय हुआ। अब देखिए मिनिकोय आपको लक्षद्वीप में सुनने को मिलेंगे। तो देखिए पहले आप शुरू में देखते थे कि भारत के एक राज्य हुआ करता था हैदराबाद, राज्य का ही नाम हुआ करता था हैदराबाद, ठीक है। लेकिन आज क्या हो गया, हैदराबाद का नाम चेंज हो उसका हो गया आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है हैदराबाद। तो इसका मतलब एक समय हुआ करता था उस क्षेत्र का नाम होगा था, लेकिन उसमें अब एक छोटा क्षेत्र बना दिया गया है जिसका नाम उसी के नाम पर रख दिया गया है। उसी तरह से पूरे लक्षद्वीप को एक समय पर मिनिकोय कहा जाता था। लेकिन आज हमसे देखते हैं ना, लक्षद्वीप के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकोय, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका चेंज हो गया। फिर आता है 1973 और 1973 में क्या हुआ, फाइनली अमीनी द्वीप से इसका नाम चेंज हो गया और बन गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये सफर रहा, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि लक्षद्वीप का जो नाम है वो कब रखा गया, तो वो कब रखा गया 1973 में। कभी कभी अच्छे एग्जामों में इसका क्रम पूछ दिए जाते हैं कि लक्षद्वीप के नामकरण से संबंधित क्रम को सजाए। तो आपको पहले लकाद्वीप हुआ करता, लकाद्वीप, फिर मिनिकोय, फिर अमीनी द्वीप और आखिर में आता है आपका लक्षद्वीप आता है, ठीक है। अब इस तो पता ही, अभी लिखवाए हैं इसके बारे में कि 36 द्वीपों से निर्मित है, 11 वो ऐसा द्वीप है जहां पर इंसान रहता है, बाकी बात पर नहीं रहता है, ठीक है। तो अब इसकी भाषा को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लक्षद्वीप पर जो लोग रहते हैं ना, उसका भाषा है, भाषा मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा। यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखावट जो है, लिखावट लिपि, इसको देवहली बोलते हैं, देवहली। देवहली जो है लिखावट वो मालदीव की है। चूंकि देखिए पहले यहाँ पर बात समझिए, भाषा कैसा है, यहाँ लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं तो मलयालम भाषा बोलते हैं। अब जैसे इंडिया की बात की जाए, इंडिया का ये हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। फिर नीचे बढ़िएगा तो आपका ये आपका मिलेगा मालदीव। इधर दक्षिण वाला एरिया में लोग तो मलयालम ज़्यादातर, इधर मलयालम आपका केरल में बोला जाता है, तो केरल के सटले है, तो केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर आवागमन की स्थिति बनी रहती है। तो ज़्यादातर लोग इधर केरल से ही आदान प्रदान लोग हुआ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मलयालम भाषा केरल की भाषा है, ठीक है। और वही मलयालम भाषा बोली जाती है कहाँ, आपके लक्षद्वीप का, क्योंकि नज़दीक पड़ता है, इसी से सारा काम होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो लिखावट है ना, इसके नीचे है मालदीव, तो लिखावट जो है वो देवहली है। देवहली जो है वो किसकी लिखावट है, तो आपकी मालदीव की है, मालदीव की, मालदीव की लिखावट है। मालदीव की लिखावट ही लोग यहाँ लक्षद्वीप के भी लोग देवहली ही लिखावट में उपयोग किया करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी भाषा क्या है, तो मलयालम भाषा, मलयालम भाषा तो ऑलरेडी लिखे हैं, मलयालम भाषा इनकी है, ठीक है।
तो इस तरह से इनके बारे में थोड़ी मोड़ी और ये जानकारी हो गई, इसको भी आप चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम एक एक द्वीपों को देखेंगे और सारे चीज़ों को डिवीजन हुए करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। सूर्य इधर देख ले। हाँ पोस्ट ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। आमतौर पर हम बड़े बड़े द्वीपों को हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर आपको छोटे पिक्चर में दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आपका लक्षद्वीप है, ये छोटे मोटे इसके द्वीप है। यहाँ पर कुछ द्वीप है, ये आपका मालदीव है ना। यहाँ पर कुछ द्वीप है। एक ग्लोब भी बना देते हैं क्योंकि समझाना आसान रहेगा। ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, यहीं पर सॉरी विषुवत रेखा बोल, ये बीच वाला विषुवत रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है। यहाँ पर आपका भारत देखने को मिलता है, तो इसके करीब में यहाँ पर कोई भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको बड़ा रूप देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ज़रा आपको पता है कि अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। हाँ छोटे मोटे थोड़ा सा द्वीप बना लेते हैं। तो ये आपके कुछ द्वीप हुए, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका एक दूसरा देश है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये वाला नीचे वाला, इसको मालदीव कहते हैं, मालदीव, ठीक है। ये मालदीव ये दूसरा देश है, ठीक है। ये इस द्वीप का, ये पूरा द्वीप को हम सब मिला के कहते हैं, ये पूरा द्वीप है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। क्या नाम है? लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप के बारे में ही हम सब देखेंगे। देखिए शुरू में भारत का डिवीजन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको हम बताए थे कि 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल ये सारी चीज़ें बताए थे, लेकिन फिर हम सब एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ तक ये द्वीप है। अब इस द्वीप का नाम है मिनिकोय, मिनिकोय। तो मिनिकोय किसी और का हिस्सा नहीं बल्कि लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, ठीक है। ये दूसरा एक देश है, दूसरा देश है, भारत का नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी राजधानी देखते हैं कावारती, कावारती। यहाँ पर प्रशासनिक मुख्यालय, चूंकि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती है। यहाँ एक द्वीप देखते हैं अगाती, अगाती। फिर किन्नौर है, यहाँ पर छोटे किन्नौर। सारे द्वीपों का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सारे द्वीपों को हम यहाँ पर दिख लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच जो डिग्री चैनल बनता है, कई डिग्री का बनता है? तो आपका 8 डिग्री चैनल बनता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ये तो पूरा लक्षद्वीप है, ये पूरा लक्षद्वीप है, ये पूरा लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। अब लक्षद्वीप की भी बात की जाए तो इस दोनों में भी लक्षद्वीप को 2 हिस्सा में बांटने का काम कौन करता है? तो आपका 9 डिग्री चैनल करता है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल से क्या होता है? लक्षद्वीप जो है वो 2 हिस्सों में क्या होता है? टूटता है। उसके बाद मालदीव से मिनिकोय कितना? 8 डिग्री चैनल से टूटता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी 8-9 डिग्री आमतौर पर देखा जाए तो लक्षद्वीप को 2 हिस्सों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो आपका 9 डिग्री चैनल है। लेकिन इसके डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछा जाए और आपको देखा जाए तो आपको ऑप्शन में दिखने को मिलेगा कि कावारती और मिनिकोय, ठीक है। इस तरह से आपको रहा। तो एक एक द्वीप के बारे में आपको ध्यान में रखना है। कावारती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी। यहाँ पर लिख दीजिएगा लक्षद्वीप की राजधानी। राजधानी कहिए या प्रशासनिक मुख्यालय, प्रशासनिक
सैनिक मुख्यालय, दोनों कौन है? तो आपका कावारती, कावारती दिख रहा होगा, आई होप कि दिख रहा होगा। कावारती, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप की राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय जो है वो कौन है? तो आपका कावारती है। यहीं से सारी चीज़ लक्षद्वीप का प्रशासनिक कार्य होता है वो यहीं से होता है, इसकी राजधानी है। ठीक है, अब अगाती है, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है। ठीक है, अगाती द्वीप पर एक हवाई अड्डा है। यहाँ पर इस तरह से कुछ हवाई अड्डे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात बताते हैं, ये जो अगाती है ना, अगाती लक्षद्वीप पर मात्र एगो अगाती ही ऐसा, अगाती, इसको ठीक से लिख देते हैं, अगाती। ठीक है, अगाती ही लक्षद्वीप का एक द्वीप है, लक्षद्वीप का ही एक छोटा सा द्वीप है, नाम है अगाती, जिस पर क्या है? लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर एक हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा, एकमात्र ऐसा द्वीप अगाती। इसको कहाँ यहाँ पर, इसको यहीं पे लिखे थे, एकमात्र द्वीप, एकमात्र द्वीप किसका? लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप जहां हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा है। कौन है? तो अगाती एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। ठीक है, तो हवाई अड्डा लक्षद्वीप का अगाती द्वीप है जहां पर क्या है? हवाई अड्डा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट किस वजह से हो जाती है। देखिए आमतौर पर हमसे देखते हैं कि अगर जैसे मान लिया जाए कि किसी भी राज्य की राजधानी है तो वहां पर हवाई अड्डा आमतौर पर देखने को मिलते हैं, लेकिन लक्षद्वीप की बात की जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारती है, लेकिन कावारती पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है। मतलब 36 लक्षद्वीप जो मिलके कितने हैं? 36 को द्वीप से मिलके बना हुआ है। ठीक है, 36 को द्वीप है बड़े छोटे मिला के। ठीक है, अब इसमें से 36 में से 35 को पर एक को कुछ चीज़ नहीं है, मतलब हवाई अड्डा एक भी पर नहीं है, लेकिन उसमें से एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती, जिस पर क्या है? हवाई अड्डा है वो है। इतना बात आपको समझ में आया। उसका मुख्यालय कौन है? मुख्यालय सॉरी प्रशासनिक मुख्यालय का ही है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका ये कावारती है। ठीक है, अब मिनिकोय के बारे में हमसे थोड़ा सा और जानकारी थोड़ी मोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए ये 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देखना चाहे तो लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर नोट में एक चीज़ लिख लीजिएगा। देखिए लक्षद्वीप जो है वो किस सागर में है? तो आपका अरब सागर में। तो इसकी खासियत क्या है? अरब सागर में स्थित, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, कौन है? आपका मिनिकोय है, मिनिकोय। तो अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपका मिनिकोय है। इसको आप ध्यान रखें। मिनिकोय किसका है? तो आपका लक्षद्वीप का एक द्वीप है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हवाई अड्डा अगाती पर है। ठीक है, अभी हम सब किन्नौर को भी देखेंगे थोड़ा सा, पहले इसको लिख लीजिए। अभी हो गया। इसमें से एक दो बातें हैं जिसको हम सब लिख लेते हैं। यहाँ पर तो ये लिख लिए होंगे आपने, ये भी आपने लिख लिया। अब इसमें से एक दो बात और बच गया, उसके बाद ज़्यादा अब कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, क्योंकि लक्षद्वीप में ये बहुत सारे हो गए, इसमें लक्षद्वीप के अंदर बहुत हम घुस गए। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए लक्षद्वीप को दो हिस्सों में, देखिए यहाँ पर दो शब्दों पर गौर कीजिएगा। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है।
एक है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको मिटा दें, नाम चाहे। अब देखिए एगो किन्नौर, किन्नानौर लिख दीजिए ना, किन्नानौर, किन्नौर अच्छा नहीं लग रहा, किन्नानौर लिख लीजिए, ठीक है। इस द्वीप का किन्नानौर नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए लक्षद्वीप जो बात की जाए ना, तो लक्षद्वीप जो हिस्सा है वो इन हिस्सों को मिला के कहा जाता है। और लक्षद्वीप समूह मतलब पूरा जितना है ही पूरा। मालदीव तो दूसरा देश है, भारत का हिस्सा नहीं, दूसरा देश है, तो वो हिस्से की बात नहीं। लक्षद्वीप का मतलब हुआ, लक्षद्वीप में मतलब इतने हिस्सा, आपका कावारती और मिनी कोई मिल गया तो ये आपका लक्षद्वीप हुआ। और लक्षद्वीप समूह मतलब इस सारा पूरा मिला के, ये पूरा मिला के, ठीक है। तो लक्षद्वीप समूह उल्टा हो गया, ठीक है। देखिए पहले लक्षद्वीप समूह है, ये पूरा मिला के ऊपर, मिनी कोई को छोड़िए तो ये पूरा हो गया क्या, लक्षद्वीप समूह हो गया। लक्षद्वीप में ये पूरा चीज हासिल हो जाता है। तो देखिए अगर लक्षद्वीप का दो हिस्सा में बांटने की बात की जाए तो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप समूह की बात की जाए तो ये है 11 डिग्री चैनल। चैनल किसके किसके बीच में है, तो आपका कावारती और किन्नौर के बीच में है 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ठीक है। तो बस यही बात है। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, ये देखिए मिनिकोय और कावारती के बीच में। लक्षद्वीप समूह दो हिस्सा में तो 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, तो कावारती और किन्नौर के बीच में 11 डिग्री चैनल है। चैनल का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई द्वीप है, ये कोई द्वीप है, छोटे मोटे द्वीप है, यहाँ एगो द्वीप है, एगो यहाँ द्वीप है, अब बीच में कम पानी है, ज़्यादा पानी नहीं, बहुत कम पानी, बहुत कम पानी वाले एरिया को हम सब चैनल कहते हैं। पानी वाला कम हिस्सा है उसको हम सब चैनल के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं बनता है। लक्षद्वीप की कहानी इतनी पर समाप्त होती है। एक एक चीज़ें, सारे चीज़ें लक्षद्वीप के अंदर घुसा के आपको लेगा और एक एक चीज़ों के बारे में आपको बता दिए, ठीक है। ये द्वीप जरूर याद रखिएगा कितने चीज़ों से। और लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है वो कोरल निक्षेप से हुआ है, कोरल प्रवाल भित्ति से, ठीक है। ये 9 डिग्री 8 डिग्री चैनल जरूर याद रखेगा। अगाती यहाँ का एकमात्र हवाई अड्डा है, कावारती यहाँ इसकी राजधानी है। वनडे एग्जामिनेशन के एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं कि इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। उसके बाद अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आपका मिनिकोय है। ये भी आपको हम नोट में सारी चीजें लिखवा दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं मुजफ्फरपुर केरमा लालू चौक पर। यहाँ पर मेरा एक कोचिंग है जिसका नाम है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको हर बैच का एक फाउंडेशन लेवल का कोर्स कराया जाता है, जहाँ पर आपको हर विषय बहुत मिनिमम कॉस्ट पर आपको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।